आज का मौसम देख के आपको लगेगा ही नहीं कि कनाडा में कभी सर्दी आई थी। इतनी तेज़ धूप, इतना नीला सा खुला सा आसमान और इतनी सख्त गर्मी। मतलब कि अगर आप हमसे पूछें कि कल यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, तो रात को हमारे घर में हीटर चल रहा था क्योंकि बारिश होने की वजह से ठंड थी। और आज सुबह उठ के हमें एक अलग सा ही नज़ारा मिल रहा है अपने इर्द गिर्द। तेज़ तरीन धूप और जो है वो गर्मी। मतलब अभी गर्मियाँ तो दूर है, अभी तो बाहर का मौसम शुरू हुआ है कनाडा में, लेकिन यहाँ पे लगता है जैसे कि गर्मियाँ आ गई हों। तो यही है निज़ाम ज़िंदगी, दुनिया के ऐसे ही मामला चल रहे हैं आजकल। हम गोले पे जिस हिस्से पे रहते हैं उस हिस्से पे भी वेदर तो ज़्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल रहता है। हम नहीं कह सकते कि शाम में कुछ और होगा। हम ये भी श्योरिटी नहीं दे सकते कि कल मौसम ऐसा ही होगा, क्योंकि वेदर फोरकास्ट वाले भी कंफ्यूज हो गए हैं कनाडा में कि आखिर हम क्या फोरकास्ट करें। तो वो अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से अपडेट कर देते हैं कि एक्सपेक्टेड और फील लाइक ये टेम्परेचर होगा, लेकिन वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट। ये तो बात हो गई आज की मौसम की। हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आ गए हैं कनाडा में। जुम्मे की छुट्टी होने का हमें आज फ़ायदा हो चुका है, क्योंकि वैसे हम फ्राइडे को जॉब पर होते हैं तो टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है और घर पे ही जुम्मे की नमाज़ अदा हो जाती है, ज़ोहर की नमाज़। और मर्द हजरात जो है, जैसे मेरे हस्बैंड, वो जो है वो स्पेशली थोड़ा सा ब्रेक टाइम निकाल के चले जाते हैं नमाज़ के लिए, लेकिन हम घर पे ही पढ़ते हैं। लेकिन आज क्योंकि कनाडा में, हमारे प्रोविंस में और कनाडा में, ऑल अराउंड कनाडा में जो है वो गुड फ्राइडे यानी ईस्टर से पहले जो फ्राइडे आता है उसके लिए हॉलीडे है, तो लॉन्ग वीकेंड है, जिसकी वजह से आज हमें चांस मिल गया। तो हमने सोचा व्हाई नॉट, जाया जाए मस्जिद में और नमाज़ पढ़ी जाए। तो हमने नमाज़ पढ़ ली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से और पुरसुकून तरीके से। और अब जो है हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। मैंने सोचा रास्ते में से यहाँ जाते हुए आपके साथ कुछ गुफ्तगू कर ली जाए और आपको अपना हाल सुनाया जाए कि आजकल हमारी फीलिंग्स क्या हैं कनाडा के वेदर को लेके। वैसे तो हम दिन उंगलियों पर गिन कर गुजार रहे थे कि या अल्लाह जल्दी से जो है वो सर्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि सर्दी ख़त्म होते ही गर्मी आ जाएगी, यानी सर मुंडवाते ही ओले पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हम ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना अच्छा मौसम होने के बाद एकदम से इतनी गर्मी हो जाएगी। खैर, अब क्या किया जा सकता है। आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको एडजस्ट होना पड़ता है, और हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। एटलीस्ट हम बर्फ़बारी में तो नहीं है, बर्फ़बारी से बाहर आ चुके हैं और जो है वो फेज़ एंड हुआ और अब हम बाहर में आ गए। बहुत सारे लोगों ने अपने घर के ऊपर जो है वो सोलर पैनल्स लगा लिए हैं, क्योंकि कनाडा में भी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं दुनिया वालों। ये सिर्फ दुनिया के दूसरे हिस्सों की बात नहीं है, कनाडा में भी बहुत महंगाई हो गई है। यहाँ पे जो पुराने घर हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव प्राइसेस पे बेचे जा रहे हैं, और जो लोग यहाँ सेटल होना चाहते हैं उनकी मजबूरी होती है कि उन्हें वो पुराने घर भी ख़रीदने पड़ते हैं और उसके बाद उसमें रेनोवेट कराते रहते हैं जब तक कि उन्हें एक अच्छा ऑप्शन मिले और वो नया घर ख़रीदें। लोगों ने जो है वो अपने घरों में और बैकयार्ड में सफाइयाँ शुरू कर दी हैं। मोस्टली लोगों के फ्रंट यार्ड्स भी आपको साफ़ सुथरे नज़र आ रहे होंगे। आज आपको कैनेडियंस बहुत एक्टिव नज़र आएंगे, वो कैनेडियंस जो घर पर हैं, जो घूमने फिरने जा चुके हैं लॉन्ग वीकेंड की वजह से, वो तो चले गए, लेकिन मोस्टली लोगों ने
सोचा होगा कि वाई नॉट ये वाला जो लॉन्ग वीकेंड है वो हम यूटिलाइज़ करें अपने घर के फ्रंट यार्ड्स और बैक यार्ड्स की सफाई में। तो आज हमने भी अपनी सुबह जो है बैक यार्ड से शुरू की थी और बैक यार्ड की कुछ सफाइयाँ करनी थी, वो निपटाई। फिर छुट्टी का दिन था तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको भी यूटिलाइज़ किया जाए और अच्छे से जो है नमाज अदा कर ली जाए। अब हम वापस जा रहे हैं तो हमने सोचा कि इर्द गिर्द देखें कि हमारे इर्द गिर्द लोगों ने क्या आज सोचा हुआ और क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पे मौसम बदल चुका है, तो वेयरिंग स्टाइल जो है लोगों का पहनावा वो भी चेंज हो जाता है। मोस्टली लोग जो है वो टी शर्ट्स और शॉर्ट्स में निकलते हैं बाहर, और जो है वो अब क्या हुआ है कि हम जा रहे थे तो हमारे हस्बैंड जो है वो रास्ता भूल चुके हैं और अब वो सोच रहे हैं कि मैं दोबारा से किसी पार्किंग में गाड़ी लेकर और दोबारा से मैप को देखा जाए और वापसी की तैयारी की जाए। अच्छा, बच्चे जो है आज क्योंकि छुट्टी है, स्कूल के भी हॉलीडेज़ हैं, तो बच्चे मोस्टली सुबह से निकले हुए हैं धूप का मज़ा लेने के लिए। पार्क्स में जो है अपनी बाइसाइकिल्स लेके निकले हुए हैं, और जिनको जो स्पोर्टी टाइप पर्सन है वो लोग भी निकले हुए हैं बाहर धूप में कि चलें हम अपने पेट्स को घुमा लें, और पेट्स को घुमा के और उसके बाद चलें जी। अब बाकायदा से मैप लग चुका है, हम ऑन द वे ही थे, बस हमने एक कट रॉन्ग ले लिया था, इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई थी, बट कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है लाइफ में, ज़रूरी जी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और जो है वो मैं बेसिकली जब बना रही होती हूँ कोई भी वीडियो आपके साथ शेयर करने के लिए, तो मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करती क्योंकि ये बिज़ी होते हैं ड्राइविंग में, और ड्राइविंग करते वक्त जो ड्राइव कर रहा है उसे बिज़ी रहने देना चाहिए, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ताकि वो फोकस होके और जो है वो ड्राइव करे। और मैं क्योंकि साइड सीट पे बैठी होती हूँ तो मैं सोचती हूँ वाई नॉट इसका जो है वो फ़ायदा उठाया जाए और कुछ मोमेंट्स जल्दी से कैप्चर कर ली जाए। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो आप एक दफ़ा इन हो जाएं तो आपको बहुत केयरफुली जो है दोबारा से निकलना पड़ता है रोड पे आने के लिए, दोनों साइड पे चेक करके। रोड्स के जो है वो रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो करने पड़ते हैं, वरना यहाँ टिकट लग जाती है। और आप सोच रहे होंगे टिकट क्या है, तो टिकट जो है वो पैसों की मार है, मतलब चलान हम कह सकते हैं, चलान लग जाता है तो उसके बाद हमें वो चलान पे करना पड़ता है, और पॉइंट्स भी 2 साल तक हमारे लाइसेंस में रहते हैं रिकॉर्ड में कि इस बंदे ने जो है वो ट्रैफिक वायलेशन की है, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस मच बेटर कि हमें जो है वो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। बाहर आ चुकी है, देखें ज़रा, मैं आपको दिखाती हूँ हमारे नेबरहुड में। यहाँ पे ये लड़का जो है वो फ्लावर्स बेच रहा है क्योंकि स्प्रिंग का सीज़न आ चुका है, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी छोटी सी दुकान यहीं लगा लूँ। तो इस तरह की नेबरहुड में एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। ये देखें, ये फ्लावर्स बेच रहा है। वैसे तो हर शॉप से जो यहाँ पे हार्डवेयर की शॉप्स हैं, होम डिपो, रोना और दूसरी जो शॉप्स हैं, उन पे भी हमें वैरायटी मिल जाती है डिफरेंट प्लांट्स की। तो ये तो बाहर के मामलात हैं, लेकिन अभी बाहर के साथ साथ थोड़ी सी गर्मी भी है, ये सब चलता रहता है ज़िंदगी में, और हम जो है वो ये सब चीज़ें देख के लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं। हर आने वाला साल पिछले साल से मुख्तलिफ होता है, यही खूबी है ज़िंदगी की, और हम इन नई चीज़ों को अडॉप्ट करते रहते हैं और जो बेहतरी ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में वो लाने की कोशिश करते रहते हैं। आप लोग भी इन चीज़ों को देखकर कुछ अगर एक्सपीरियंस लेना चाहें, कुछ आइडिया लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें और डिफरेंट आइडियाज़ मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। आजकल मैं शॉर्ट व्लॉग बना रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।